तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की पाठशाला में। तो आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चौथा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है। तो आपको मुझे कुछ ज़्यादा देर आज झेलना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस यूनिट का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हम टॉपिक करेंगे कवर, जिसमें कि पहला है कि उसका डेफिनीशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर ट्रेनिंग के टाइप्स कितने होते हैं, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या-क्या प्रोसेस होता है, फिर ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने के लिए कौन-कौन मेथड का का यूज़ किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है इसमें कर्क-पैट्रिक मॉडल होता है, जो कि इवैल्यूएशन में यूज़ किया जाता है। सातवां टॉपिक है डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं, फिर इसका रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देखेंगे और हम लोग कंक्लूज़न देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग मतलब कि किसी भी कोई भी एम्प्लॉयी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहा है और वो भी किसी स्किल में लैग कर रहा है, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो स्किल्स के ब्रिज को, उसके गैप को फुलफ़िल करे और वो अच्छे से कोई भी पार्टिकुलर स्किल्स को सीख सके, जिससे कि उसका आगे डेवलपमेंट हो सकता है। तो अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट होता है कि ये बेसिकली फ़ोकस करता है किसी एम्प्लॉयी के फ्यूचर के ग्रोथ को और उसके पोटेंशियल को इम्प्रूव करता है। तब हम लोग अगला चलते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं। तो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, गैप को फिल करता है, फिर सैटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर कोई एम्प्लॉयी अगर किसी पार्टिकुलर काम को अगर सीख गया, तो उसको एक अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने ये काम सीख लिया है। अब चौथा है रिड्यूस टर्नओवर, मतलब कि कोई एम्प्लॉयी उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, जो कि कंपनी उसे अपस्किलिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब पाँचवाँ है प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रोल, मतलब कि उन्हें प्रिपेयर करते हैं कि आगे फ्यूचर में जो उन्हें रोल्स मिलने वाले हैं, उसको उसके लिए प्रिपेयर कर। फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल के ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि आप मान के चलिए कि कोई एम्प्लॉयी अगर किसी स्किल्स में अच्छा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उसे मतलब कि ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकेगा। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या-क्या। तो ये बेसिकली इसमें 6 टाइप के होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और कंप्लायंस ट्रेनिंग। तो अब हम लोग चलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। मतलब ऑन द जॉब होता है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो कि जो भी एम्प्लॉयी अपने काम के साथ किसी पार्टिकुलर मतलब ट्रेनिंग किसी पार्टिकुलर काम को सीखते रहता है, तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट द एक्चुअल वर्क प्लेस व्हाइल डूइंग द जॉब, मतलब कि इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जब वो एम्प्लॉय उस पार्टिकुलर जॉब में है, उस पार्टिकुलर काम कर रहा है उसी वक़्त। और ये एक प्रैक्टिकल, जो जबकि मैंने बताया कि ये एक प्रैक्टिकल लर्निंग होता है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मतलब कि इसमें ऑर्गेनाइज़ेशन अपना कॉस्ट को बहुत बचाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें मतलब कि अलग से ट्रेनिंग कंडक्ट कराना पड़ता तो उन्हें बहुत खर्च लगती। इसीलिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इमीडिएट फीडबैक होता है, मतलब कि अगर वो प्रैक्टिकली मतलब उस काम को सीखते रहेंगे, तो जहाँ उन्हें डाउट लगेगा वहाँ उस ट्रेनर को बताएँगे कि हाँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो तुरंत उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि अ न्यू रिटेल एम्प्लॉयी लर्न बिलिंग बाय शैडोइंग अ सीनियर कैशियर, मतलब कि कोई भी नया रिटेल एम्प्लॉयी जो बिलिंग का काम सीखता है, वो मतलब सीनियर कैशियर के उसके संरक्षण में ही, मतलब कि उसके पास में ही वो रहते हैं, तभी ये वो काम को सीखता है। अब हम लोग चलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि इसमें कि ट्रेनिंग को किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे सिखाया जाता है, जैसे कि एक क्लासरूम हो गया या एक्सटर्नल सेटअप, मतलब कि कंपनी एक अलग ही प्रोवाइड कराती है, जो कि इसके बेनिफिट होते हैं कि इसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग होते हैं, मतलब कि जो सीखते हैं, जो काम सीखते हैं, जो रहते हैं, उन्हें मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, उनके ऊपर कोई काम का लोड नहीं होता है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग हो गया। अब इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, मतलब कि उन्हें
थ्योरी थ्योरी ही पढ़ाया जाता है और स्किल्स को सिखाया जाता है, जैसे कि अटेंडिंग अ लीडरशिप वर्कशॉप और वेबिनार। मतलब कि कोई भी लीडरशिप वर्कशॉप हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लिए कि किसी सेल्स टीम को अपने ये कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, तो उसके लिए वो कंपनी एक पार्टिकुलर क्लासरूम सेटअप करेगी, जिसमें कि एक ट्रेनर रहेंगे, वो किसी भी पार्टिसिपेंट्स में से एक को बुला लेंगे और उन्हें बताएँगे कि कैसे उसे उस प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे कि उसके स्पेसिफ़िकेशंस को बताएँगे, उसके क्वालिटी को बताएँगे और उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो कैसे अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी नए कोई भी नया एम्प्लॉय जो तुरंत ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उन्हें इंडक्शन बताया जाता है। मतलब कि उसमें कंपनी के बारे में सारा बताया जाता है कि कैसा है, इसके पॉलिसीज क्या होते हैं, इसके वैल्यूज क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमने यही लिखा है कि इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉय टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को समझना, उनके पॉलिसीज को समझना, उनके वैल्यूज को समझना। फिर ये इसमें एम्प्लॉय का एंजाइटी कम होता है और मतलब कि उन्हें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जब उन्हें कंपनी के बारे में पूरे अच्छी तरह से पता चल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि कंपनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर फ्रेश हायर। मतलब कि कोई भी नए एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वो कंपनी मतलब कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराती है, जिसमें कि एम्प्लॉय को मतलब कि उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, उनके पॉलिसीज के बारे में अच्छे से पता चल जाए, तब वो काम बेफिक्र होके अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे कि कोई भी मतलब एम्प्लॉय किसी टेक्निकल स्किल्स में लैग कर रहा है, तो कंपनी उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराती है, जिसमें कि उन्हें उनका टेक्निकल नॉलेज बढ़ सकता है। जैसे कि कोई भी हम समझते हैं, जैसे कि कोई भी बिजनेस एनालिस्ट जॉइन किया उस कंपनी को और उसे पावर बीआई का कुछ करने नहीं आता है, जैसे कि उसमें ये ग्राफ्स ये सब कैसे बनाते हैं, तो उन्हें करने नहीं आता। तो कंपनी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराएगी, जिसमें कि टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें कि उन्हें वर्कशॉप कंडक्ट कराएगी, जिसमें कि उन्हें पावर बीआई के बारे में अच्छे से सिखाया जाएगा। फिर उनसे वो टेस्ट लिया जाएगा कि हाँ, उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज और स्किल रिलेटेड टू अ जॉब रोल। तो इसका क्या-क्या बेनिफिट्स होता है, तो ये इम्प्रूव करता है जॉब स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ को, ये कीप्स अप विद टेक्निकल चेंजेस। मतलब कि उस एम्प्लॉय को जो नया टेक्निक में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस जो आ रहे हैं, उससे उसे अच्छे से फेस करना आना चाहिए। अब इसका एग्जांपल में हमने यहाँ लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लर्निंग अ न्यू प्रोग्राम लर्न लैंग्वेज। मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग के मदद से वो सीख सकते हैं। अब हम लोग इसमें आ गया कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल में मतलब क्या समझते हैं कि मतलब कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो एम्प्लॉय के इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। मतलब कि उनके बात करने का तरीका हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कि हो गया कि उन्हें कपड़े कैसे पहनने हैं, उनको बात कैसे करना है, उनके रहने का तरीका कैसा होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें ये सिखाया जाता है कि उनको लीडरशिप स्किल्स सिखाया जाता है, जैसे कि उनके जो अंडर में जो भी रहेंगे जूनियर्स, उनको कैसे गाइड करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो ये सॉफ्ट स्किल में आ गया। जैसे कि ये बिल्ड करता है कोलैबोरेशन और लीडरशिप को। फिर ये इसेंशियल होता है, टीम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया है कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप। मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें हो गया कि उनके कम्युनिकेशन के स्किल्स को इम्प्रूव करता है। फिर उन्हें टाइम से कैसे उस पर्टिकुलर काम को ख़त्म करना है, वो सिखाया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग। मतलब कि आजकल नया-नया जैसे कि लेबर लॉज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयी को उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में उन्हें पता होना चाहिए।
और इसमें कंपनी के पॉलिसीज़ क्या-क्या होते हैं, उनके रेगुलेशंस क्या-क्या होते हैं, ये कंप्लायंस ट्रेनिंग में जाता है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है ट्रेनिंग टू इंश्योर एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ लॉ, रेगुलेशन एंड कंपनी पॉलिसीज़। जैसे कि मतलब कि कम उन एम्प्लॉय को लॉ के बारे में पता होना चाहिए, उनके रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए और कंपनी के पॉलिसीज़ क्या-क्या हैं, वो सब भी पता होना चाहिए। जैसे कि इसके एडवांटेज क्या है, ये प्रिवेंट करता है लीगल इश्यूज को प्रिवेंट करता है, फिर प्रमोट करता है एथिकल बिहेवियर को, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम तो वो एथिकली काम करे, मतलब कि कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी ना, जैसे कि मार-पीट ना करे, वहाँ झगड़ा ना करे किसी एम्प्लॉय से। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सीधा जाके मैनेजर को बताए। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे एंटी हैरेसमेंट ट्रेनिंग और वर्कशॉप सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि एंटी हैरेसमेंट, अगर कोई भी दूसरा सीनियर अगर किसी जूनियर एम्प्लॉय को बुली कर रहा है या हैरेस कर रहा है तो उसके उसके उससे लड़ने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। और वर्कशॉप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मतलब कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉय अगर वहाँ पे काम कर रही है तो उनके साथ कोई भी छेड़खानी किया तो उन्हें वहाँ पे कैसे डील करना है वो बताया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को 5 स्टेप में बाँट दिया गया है। जैसे कि पहला ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, मतलब कि इसमें ऑर्गेनाइज़ेशन आइडेंटिफ़ाई करती है कि किस एरिया में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे एम्प्लॉयी लैग कर रहा है। अब दूसरा हो गया सेटिंग्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि उन्हें कैसे-कैसे ट्रेनिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्हें सिखाना है। फिर थर्ड में आ गया कि हमारा डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे करना है, ये क्लासरूम ट्रेनिंग हो गया या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, इसमें ये सिखाया जाता है। फिर चौथा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि उन्हें पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, मतलब कि उन्हें अच्छी तरह से वो ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि हाँ, आपको ऐसे-ऐसे ये सब काम करना है, उन्हें उन्हें सारा ट्रेनिंग दे दिया जाता है। फिफ्थ हो गया इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में मतलब कि होता है कि जब वो ट्रेनिंग एम्प्लॉय सीख लिया, ट्रेनिंग उन्हें मिल गया, तो वो उसको अपने प्रैक्टिकल वर्कफ़ोर्स में वर्क प्लेस पे उसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं, इसमें ये इवैल्यूएट किया जाता है और इसमें फीडबैक लिया जाता है। जैसे कि अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ या फिर और ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो इसमें ये इवैल्यूएट किया जाता है। अब अगला हमारा आ गया मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि कौन-कौन मेथड हो गए, जैसे कि लेक्चर्स हो गया, रोल प्ले हो गया, केस स्टडी हो गया, सिमुलेशन हो गया, ई-लर्निंग हो गया, जॉब रोटेशन हो गया। तो लेक्चर मेथड होता है कि मतलब कि इसमें कि बेसिकली जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो जैसे कि आपको ये टॉपिक नहीं पता है, तो उसके बेसिस पे ये मतलब हम लोग सिखाएँगे कि आपको ये नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता चल रहा है। फिर केस स्टडी में जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन को पिछले पुराने इश्यूज़ आए हैं, तो वो केस स्टडी होते हैं, जिसमें कि उन्होंने कैसे डील किया, ये सब दिया जाता है। जॉब रोटेशन हमारा हो गया कि अगर कोई एम्प्लॉयी किसी पर्टिकुलर से स्किल में लैग कर रहा है, तो उनका जॉब चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि उन्हें दूसरे जॉब पे भेज दिया जाता है जिसपे कि मतलब कि उन्हें वो आ रहा हो तभी वो जॉब रोटेशन होता है। अब हम लोग आते हैं कर्कपैट्रिक मॉडल। कर्कपैट्रिक मॉडल जो होता है ये इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, जिसमें कि रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मतलब कि इसको आप मान लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ कर्कपैट्रिक मॉडल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड के लिए तो ऐसे ही एक पिरामिड होता है, जिसमें कि आपका इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि ये आपका हो गया क्या रिएक्शन हो गया, इसको आर हम लोग लिख देते हैं। फिर उसको इधर लर्निंग हो गया, यहाँ एल लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आपका बिहेवियर हो गया, सॉरी, यहाँ पे ये मेरा ये माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा है इस वजह से
ऐसा हो रहा है, आप इसे इग्नोर करें, इस पे जल्द ही काम किया जाएगा। ये आपका रिज़ल्ट हो गया। तो ये नीचे से ऊपर जाता है। तो हमारा ये कर्कपैट्रिक मॉडल हो गया। तो अब हम समझते हैं इसमें क्या-क्या होता है। तो रिएक्शन में मतलब कि कैसे पार्टिसिपेंट रिएक्ट करता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके। जैसे कि इसमें आपका फीडबैक हो गया या सैटिस्फैक्शन हो गया। फिर अब लर्निंग में होता है कि क्या-क्या उन्हें उसके उसमें सीखने को मिला है और उन्हें क्या-क्या मिला, क्या-क्या नॉलेज उन्हें मिला, ये लर्निंग में हो गया। बिहेवियर में हो गया, जैसे कि मतलब कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे उनका जॉब के बिहेवियर में चेंजेस लाया है, वो उनका बिहेवियर हो गया। अब रिजल्ट में मतलब कि वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने बिज़नेस आउटकम के लिए यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में सेल्स का ट्रेनिंग दिया गया हो या उसके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वो उनका इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, वो इसमें रिजल्ट में बताया जाता है। अब हम लोग इसमें डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं, तो डेवलपमेंट टेक्निक में जैसे कि कोचिंग एंड मेंटरिंग होता है, जैसे कि मेंटरिंग के लिए एक मेंटर होते हैं, जो अपने जैसे कि मानिए कि आपके यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अब हर ये यूनिवर्सिटी का तो अलग-अलग है, जिसमें मैं पढ़ता था उसमें जैसे कि पार्टिकुलर्स एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक मेंटर दिए जाते थे, जिसमें कि अगर उन्हें कोई भी एकेडमिक में प्रॉब्लम होता था, तो वो मेंटर से जाके डिस्कस करते थे, तो उसका फिर सॉल्यूशन निकाला जाता था। अब अगला है लीडरशिप प्रोग्राम्स इसमें दिए जाते हैं कि जैसे कि लीडरशिप प्रोग्राम्स में उन्हें कैसे अपने जूनियर्स को मोटिवेट करना है, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, वो कैसे सैटिस्फाइड रहेंगे, वो लीडरशिप प्रोग्राम में आ गया है। फिर जॉब इनरिचमेंट होता है। जॉब इनरिचमेंट में मतलब कि उन्हें काम को कैसे अच्छी तरह से करना है और जिससे कि उन्हें उस काम को करने में सैटिस्फैक्शन हो। ये हमारा जॉब इनरिचमेंट हो गया। अगला है क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट। मतलब कि क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट में मतलब कि एक एम्प्लॉयी को 2 प्रोजेक्ट में काम दिया जाएगा और उन्हें दोनों प्रोजेक्ट को काम को सीखना है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट होगा। मतलब कि उनका अपस्किलिंग होगा, कोई भी स्किल्स में अगर वो लैग कर रहे हैं, तो ये क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट में उन्हें दिया जाता है कि मतलब कि वो अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एचआर का रोल क्या होता है। तो जैसे कि हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एचआर क्या-क्या होते हैं, तो इसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में भी एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ट्रेनिंग मतलब किस एरिया में ज़रूरत है एम्प्लॉयी को। फिर वो प्लान करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोग्राम को। फिर ये इंश्योर करते हैं कि जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम में खर्च होने वाला है, उतना उनका बजट है कि नहीं है। फिर ये इवैल्यूएट करते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को। मतलब कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट कराया गया है, वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। फिर अगला है, ये प्रमोट करते हैं लर्निंग कल्चर को। मतलब कि जैसे कि वो हर एक एम्प्लॉयी का अच्छे से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्किल्स डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये प्रमोट करते हैं और सारे एम्प्लॉयी स्किल्ड होने चाहिए। अब अगला हमारा है इसका रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज के लिए। तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे इतने देर तक। तो अब हम लोग इसमें रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में हमने लिया है कि रिटेल कंपनी जो होती है, जैसे कि मैंने पहले ही ये एग्ज़ाम्पल ले लिया था कि रिटेल कंपनी अपने सेल्स के स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि उस प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं और उसकी कस्टमर सर्विस में के लिए जैसे कि उन्हें कैसे उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल करना है, वो उन्हें सिखाया जाता है, जिससे कि मतलब कि कंपनी का सेल्स इम्प्रूव होता है और उसके कस्टमर सैटिस्फाई होते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स कि आपको हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला अच्छे से यूनिट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तब भी कमेंट में बताइएगा, अगर समझ में आ गया हो तब भी आप कमेंट में लिखेंगे कि मतलब कि हाँ सर, मुझे समझ में आ गया है। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के प्रोसेस क्या-क्या होते हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट में डालिएगा। अगर जिसका आंसर सही हुआ,
उसके कमेंट को मैं लाइक करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं यूनिट 5 में। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज बढ़ सके। तो धन्यवाद आपका।